हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को देखने के बाद अगर आपको डिफरेंस क्लियर ना हो इन्फिनेटिव और जिरंड के बीच, तो इस वीडियो को डिसलाइक करके जरूर जाना, क्योंकि मैंने आपका टाइम खराब कर दिया होगा। और अगर आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन्फिनेटिव और जिरंड के बीच का डिफरेंस एकदम क्लियर हो जाए और आपको उनका एग्जैक्ट यूसेज समझ आ जाए, तो फिर इस वीडियो पे कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना। सो गाइस, फालतू टाइम नहीं लूंगा आपका। मैं गौरव धवन वोकैब इंग्लिश गुरु स्वागत करता हूं मेरे चैनल माइंड मास्टर वोकैब इंग्लिश गुरु पे। और गाइस, आज का ये टॉपिक जो इतना इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज्ड हैं और वो इसमें ज्यादा डीप जाते भी नहीं है, आज मैं क्लियर करवा दूंगा इस टॉपिक को। और आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इन्फिनेटिव और जिरंड, जिन बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन है, पहले जीरो से ही स्टार्ट करेंगे कि कहते किसे हैं। देखिए, तो इन्फिनेटिव का मतलब क्या है? 2 प्लस V1। तो 2 प्लस V1 जो है, जब भी हम कहीं यूज करते हैं तो 2 प्लस V1 को इन्फिनेटिव कहा जाता है। और V1 प्लस ING जब नाउन की फॉर्म में होता है, यानी जब ये एक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, तब वो वाला V1 प्लस ING जिरंड कहलाता है। जैसे जब आप बोलते हैं, जब आप कहते हो, फॉर एग्जाम्पल, जब आप कहते हो सिंगिंग इज माई हॉबी, सिंगिंग इज माई हॉबी। अब इस सेंटेंस में ये सिंगिंग एक जिरंड है, ये एक एक्टिविटी है, यानी सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, स्विमिंग। अब ये जो चीजें हैं फिलहाल ये इस जगह पे एक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जिरंड है। ये है V1 प्लस ING, लेकिन ये एक नाउन की फॉर्म में जिरंड है। अब ऐसे ही अगर मैं कहूं बोरिंग, अगर मैं कहूं इंटरेस्टिंग, अगर मैं कहूं चैलेंजिंग, अब ये तीनों की तीनों चीजें, ये तीनों चीजें भी V1 प्लस ING हैं, लेकिन ये तीनों अभी नाउन नहीं है। या ये तीनों मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इन तीनों का यूज कर रहा हूं किसी मूवी के बारे में जानकारी देने के लिए कि ये मूवी बोरिंग है, ये मूवी इंटरेस्टिंग है, ये मूवी चैलेंजिंग है, अगर मैं ये वर्ड्स यूज कर रहा हूं इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो ये वर्ड्स हालांकि V1 प्लस ING फॉर्म में है, लेकिन ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, ये जिरंड नहीं है। क्लियर है? ये जिरंड नहीं है। तो सबसे पहली बात, मैंने एक बेसिक डिफरेंस क्लियर किया है कि V1 प्लस ING जो है, जब वो एक नाउन का काम करता है तब वो जिरंड होता है। अगर वो जानकारी दे रहा है तो वो क्या है? एडजेक्टिव। हालांकि V1 प्लस ING कितने काम करता है, कब कब काम करता है, इसकी एक वीडियो सेपरेट है मेरे पास और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो उसमें मैंने और डिटेल में बात करी है, वो आप जरूर देख सकते हैं। अभी फिलहाल हम आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे। देखिए, तो एक क्वेश्चन आपके लिए है। सबसे पहले मैंने एक सेंटेंस लिखा, वह भूल गया कि उसने दवा ली है, यानी उसको याद नहीं है, ली है उसने दवा, पर वो भूल गया है। वो भूल गया कि उसने दवा ली है, यानी दवा ले चुका है। वैसे वह भूल गया कि उसने दवा ली है, और वह भूल गया दवा लेना, यानी दवा लेनी थी उसने नहीं ली, वह भूल गया दवा लेना। अब आपको बताना है कि इसकी एग्जैक्ट इंग्लिश यही है या ये है, या इसकी एग्जैक्ट इंग्लिश ये है या ये है। तो आपको A और B में से अपने मन में आंसर सोचना है। आप वीडियो पॉज करके अपने मन में आंसर सोचिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं एक बार। चलिए, सो गाइस, इसका सही आंसर जो है वो ये है। ठीक है, इसका सही आंसर ये है और इसका सही आंसर ये वाला है। यानी वह भूल गया कि उसने दवा ली है, इसके लिए हमें फॉरगॉट। देखो, दोनों ही सेंटेंसेस में एक बात आ रही है, भूल गया। तो भूल गया जो है ये मेन वर्ब है, यहां पे मेन वर्ब है, यहां पे भूलना, कि वो भूल गया। अब आगे यहां पे एक चीज हमारे पास आ रही है, टेकिंग। यहां पे हमारे पास ये क्या आ रहा है? ये क्या आ रहा है? टेकिंग। और यहां क्या आ रहा है? टू टेक। तो आपको फर्क समझ आ रहा है? यहां पे एक जगह V1 प्लस ING आ रहा है और एक जगह 2 प्लस V1 आ रहा है।
तो अब इसे कैसे हमें पता लगे कि किस जगह पे क्या आना था, कारण क्या है? तो कारण अभी समझाते हैं आपको, देखिए आराम से बात समझना। मेन वर्ब के बाद, जैसे अभी जो हमने सेंटेंस किया उसके अंदर मेन वर्ब क्या थी हमारी? उसके अंदर हमारी मेन वर्ब थी फॉरगेट। हमारी मेन वर्ब क्या थी? सेकंड फॉर्म थी फॉरगॉट, ठीक है? तो फॉरगॉट हमारी मेन वर्ब थी। मेन वर्ब के बाद वाला जो एक्शन है, जैसे कि दवाई लेना, जो मेन वर्ब के बाद, फॉरगॉट के बाद जो बाद वाला एक्शन है, वो बाद वाला एक्शन था दवाई लेना, ठीक है? दवाई लेना। तो मेन वर्ब के बाद वाला जो एक्शन है, अगर वो नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ है या नहीं हुआ था, अगर वो नहीं हुआ, तो उसे दिखाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? इन्फिनेटिव का, यानी 2+V1 का। और अगर मेन वर्ब के बाद वाला जो एक्शन है वो हो चुका है या हो चुका था, उसे दिखाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? जिरंड का, यानी V1+ing का। दोबारा देखिए वही बात, देखिए यहां पे, अब भूल गया, ये जो शब्द आ रहा है, ये जो बात आ रही है भूल गया, तो भूल गया मेन वर्ब है। और दवा लेना, ये अब ये वो एक्शन है जो बाद में हो रहा है, ठीक है ना? मेन वर्ब के बाद जिस एक्शन की हम बात कर रहे हैं, सेंटेंस में ये फॉरगॉट मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब के बाद ये जो चीज आ रही है मेडिसिन लेना, ठीक है ना? तो इसकी मेन जो चीज है वो हमें यहां से ही पता लगेगी। तो अब हमें क्या, कब क्या लगाना है, ये इसी बात पे डिपेंड करेगा। तो वह भूल गया कि उसने दवा ली है, इसका मतलब ये काम, दवा लेने वाला काम वो कर चुका है। अगर दवा लेने वाला काम वो कर चुका है तो हमें V1+ing फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। वो भूल गया यानी दवाई तो उसने ली थी, ये वाला एक्शन वो कर चुका है, दवा लेने वाला काम वो कर चुका है। तो वो भूल गया कि उसने दवा ली थी, इसलिए हमें यहां पे V1+ing चाहिए। और वो भूल गया दवा लेना, यानी दवा लेने वाली जो क्रिया है वो अभी उसने नहीं की, वो रह गई उससे, वो भूल ही गया। तो ही फॉरगॉट टू टेक, वो फॉरगॉट, वो भूल गया। तो देखो यहां पे 2+V1 आ रहा है। अभी मैं आपको इसकी छोटी सी एक्सरसाइज कराता हूं, ठीक है, ताकि आपको ये बात एकदम से क्लियर हो जाए। अभी सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि मेन वर्ब के बाद, हमें सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद दो ऑप्शन मिलेंगे, हमें 2+V1 लगाना है या हमें V1+ing लगाना है। तो ये जो क्रिया हो रही है V1, जो हम V1 से या V1+ing से शो करने वाले हैं, अगर वो क्रिया नहीं हुई थी या नहीं हुई है तो ये, और अगर वो क्रिया हो चुकी थी तो V1+ing। अब एक और एग्जांपल करते हैं तो आपको बात समझ आएगी। देखिए, करिए कोशिश इस सेंटेंस का आंसर देने की। आपको बताना है इन दोनों सेंटेंसेस में से ए और बी में से कौन सा करेक्ट है। तो आप वीडियो पॉज करके आंसर सोचिए। हमें डिफरेंस सिर्फ किस चीज का निकालना है। देखिए यहां पे ट्राई करना मेन वर्ब है, यहां पे भी ट्राई करना मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद अब आपके पास दो ऑप्शन है, V1+ing लगेगा या 2+V1 लगेगा। अब ये आपको सेंटेंस आगे पढ़ के समझ आएगा कि क्या रिक्वायरमेंट है। तो आप डिसीजन लीजिए वीडियो पॉज करके, मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए जी, तो सेंटेंस सही कौन सा है जिसके अंदर हमें 2+V1 को यूज किया? क्यों? वो कहता है ही ट्राइड टू जंप ओवर द वॉल, यानी उसने कोशिश की दीवार फांदने की, उसने कोशिश की दीवार फांदने की, पर वो बहुत ऊंची थी उसके लिए, इसका मतलब नहीं फांद पाया, इसका मतलब वो जंप नहीं कर पाया, ये एक्शन नहीं हुआ, मेन वर्ब के बाद वाली क्रिया नहीं हुई। अगर मेन वर्ब के बाद वाली क्रिया नहीं हुई, हमें किस पे जाना पड़ेगा? 2+V1 पे। तो इस वजह से ये सही है। एक एग्जांपल और करते हैं, बताइए जरा इन दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस सही है। ठीक है, दोबारा से वही चीज है, थोड़ी सी हेल्प मैं फिर से आपकी करता हूं। ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद यहां पे ये 2+V1 आ रहा है। यहां पे डू क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है डू, यहां पे मेन वर्ब ही है, V1 ही है यहां पे।
और यहां पे डूइंग क्या है, V1 प्लस ING। फिर से देखिए, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद अब आपको किसे चूज करना है, सेंटेंस को पढ़ के आप अंदाजा लगाइए। ठीक है, यू कैन पॉज द वीडियो, ट्राई टू गिव योर बेस्ट, टेक योर टाइम, अपना दिमाग लगाइए, टाइम लगाइए, वीडियो पॉज करके जरूर सोचिए। मैं आगे बढ़ रहा हूं अब। चलिए जी, अब इस सेंटेंस के अंदर हमें V1 प्लस ING चाहिए। देखिए वो क्या कहना चाह रहा है, वो कहता है कि उसने कोशिश की, उसने कोशिश की मेडिटेशन करने की, यानी उसने मेडिटेशन ट्राई किया, उसने मेडिटेशन ट्राई किया, बट इट डिड नॉट प्रोड्यूस एनी रिजल्ट, पर कोई उसका रिजल्ट नहीं आया। इसका मतलब उसने तो किया, उसने किया, हां, पर रिजल्ट नहीं आया। इसका मतलब यहां पे क्योंकि ये जो मेडिटेशन करने वाली क्रिया ये हुई, इसीलिए हमें V1 प्लस ING में जाना पड़ेगा। अगर हम यहां कहें कि उसने कोशिश करी मेडिटेशन करने की, मतलब उससे हुई ही नहीं। अगर यहां पे लाइन होती कि वो नहीं कर पाया, टाइम ही नहीं मिला, इसका मतलब तो उसने की ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि कोई सेंटेंस बन नहीं सकता ट्राई टू डू मेडिटेशन से, सेंटेंस तो बनेगा, पर आगे जो रेफरेंस है हमें ये देखो, ये लिखना है कि ये लिखना है, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आगे सेंटेंस में बात क्या दी हुई है, आगे हमारे पास रेफरेंस क्या है, सेंस कैसा निकल रहा है सेंटेंस का। ठीक है, उम्मीद करता हूं वो वाली बात आपको समझ आ गई होगी। ये लास्ट क्वेश्चन एक और करके देखते हैं अभी हम। देखिए, तो इस सेंटेंस को जरा आराम से पढ़िए, कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करके, और मैं बढ़ता हूं आगे। मैं पढ़ के बता ही देता हूं, चलो एक बार। द मैन स्टॉप्ड टू स्मोक एंड टुक आउट अ पैक ऑफ सिगरेट्स फ्रॉम हिज पॉकेट। द मैन स्टॉप्ड टू स्मोक बिकॉज ही वाज डायग्नोज्ड विद लंग इन्फेक्शन। चलिए, सिर्फ और सिर्फ ये वाला सेंटेंस सही है। अब कैसे सही है देखिए, वो आदमी रुका, ठीक है, आदमी रुका, ये मेन वर्ब है। अब टू स्मोक, इसका मतलब अगर अभी मैं कहूं यानी धूम्रपान करने के लिए, वो आदमी रुका धूम्रपान करने के लिए, एंड टुक आउट अ पैक ऑफ सिगरेट्स, उसने अपनी पॉकेट से क्या निकाला, एक सिगरेट की डिब्बी निकाली। तो जब वो रुका किसके लिए, धूम्रपान करने के लिए, तो अभी इसने धूम्रपान किया नहीं था, ठीक है ना। अब ये यहां पे रुका है, द मैन स्टॉप्ड, वो आदमी रुका धूम्रपान करने के लिए। अब जब हम इधर आते हैं तो वो कह रहा है कि वो आदमी रुका, द मैन स्टॉप्ड टू स्मोक, वो आदमी रुका धूम्रपान करने के लिए, क्योंकि उसको लंग इन्फेक्शन डायग्नोज हुआ, यानी डॉक्टर ने कहा कि उसको लंग इन्फेक्शन है। तो अब मजा नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि यहां कुछ गड़बड़ है। द मैन स्टॉप्ड स्मोकिंग, अब जैसे ही मैं यहां स्मोकिंग कर देता हूं तो अब ये चीज एक एक्टिविटी भी बन गई है। ये क्या बन गई है, एक एक्टिविटी, और ऐसी एक्टिविटी जिसको वो कर चुका है, यानी स्मोकिंग को वो रोक चुका है। ही स्टॉप्ड, वो रोक चुका है किसको, स्मोकिंग को। अब हमें यहां पे एक एक्टिविटी चाहिए। द मैन स्टॉप्ड, उस आदमी ने रोक दी, क्या कर दी, स्मोकिंग को उसने रोक दिया। और यहां पे क्या मतलब बन रहा है, वो रुका किसके लिए, तो 2 प्लस V1 क्या शो करता है, 2 प्लस V1 एक तो ये चीज शो करता है कि वो क्रिया अभी होनी है, और वो क्या शो करता है, आपका मोटिव, आपकी इच्छा। ठीक है, 2 प्लस V1 क्या शो करता है, मोटिव और इच्छा। और V1 प्लस ING क्या शो करता है, एक एक्टिविटी। ठीक है, एक एक्टिविटी शो करता है, प्लस वो ये भी शो करता है कि ये जो क्रिया है वो मेन वर्ब, ये जो मेन वर्ब के बाद जो क्रिया आ रही है वो या तो वो उसे छोड़ चुका है। तो दो अलग अलग मीनिंग है, यानी वो क्रिया हो चुकी है, हो चुकी है। तो मैं आपको दोनों ही सेंस समझा रहा हूं, दोनों ही सेंस समझा रहा हूं कि या तो V1 प्लस ING का मतलब एक एक्टिविटी है, या V1 प्लस ING का मतलब है कि मेन की वो जो क्रिया है वो हो चुकी है। दोनों ही मीनिंग आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है।
इधर भी दोनों मीनिंग ध्यान रखने, 2+V1 का मतलब वो क्रिया होने वाली है, अभी हुई नहीं है, और या इसका मतलब क्या होता है, हम किसी मोटिव या इच्छा की बात कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ब्रॉड सेंस में लेके चलना है। तो यहां आपको बात समझ आ गई कि वो रुका, कि उसने छोड़ दी, यहां वो रुका नहीं है, अब यहां मीनिंग ही बदल गया कि उसने छोड़ दिया क्या, धूम्रपान, उसने छोड़ दिया धूम्रपान। ठीक है जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बात तो आपको समझ आ गई कि मेन वर्ब के बाद दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं, 2+V1 भी हो सकता है, मेन वर्ब के बाद आपको V1 + ING भी लगाना पड़ सकता है। पर ये जो अभी ये जो मैं कहूं ये कॉन्सेप्ट है, इसमें थोड़ा सा ध्यान और देना है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद दोनों ऑप्शन पॉसिबल नहीं होते, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद आप सिर्फ 2+V1 का ही यूज कर सकते हो, डिसाइड, अटेम्प्ट, चूज, विश, वांट, होप। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद आप सिर्फ जिरंड्स यानी V1 + ING ही यूज कर सकते हो, एंजॉय, अवॉइड, हेल्प, सजेस्ट, एडवाइस। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद आप दोनों ही यूज कर सकते हो, बस मीनिंग में फर्क आएगा। ठीक है, मीनिंग में आपको थोड़ा फर्क आएगा। जैसे कि अभी हमने जो एग्जांपल किए उसमें आपको हमने स्टॉप वर्ड दिखाई दिया, उसके अंदर हमने फॉरगट वर्ड का यूज किया। ठीक है, कि उसने वो भूल गया, वो लेटर डालना, दवाई लेना, या उसने रोक दिया। क्लियर है? तो अभी हमने ये जो किए, तो यहाँ ये दोनों ही ऑप्शन ले रहे थे अपने साथ। तो ऐसी वर्ब्स बहुत कम है जिनके बाद दोनों ही ऑप्शन आ सकते हैं, और आपको दोनों में से एक को चूज करने के लिए उसके मीनिंग क्लियर होने चाहिए आपको। तो देखो गाइस, जिस तरह से मैंने आपको अभी ये कॉन्सेप्ट समझाया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन लोगों को इसमें कंफ्यूजन थी, इस टॉपिक में कंफ्यूजन थी, उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली है, कुछ ना कुछ क्या बहुत हेल्प मिली होगी, डेफिनेटली मिली होगी। सो गाइस, जैसे मैंने ये टॉपिक आपको क्लियर करवाया है, वैसे ही अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरी ग्रामर के टॉपिक आपके क्लियर हो जाएं, वोकैबुलरी आपको याद ही हो जाए, और कॉम्प्रिहेंशन में भी आपका हाथ बहुत अच्छा हो जाए। सो गाइस, मेरा एक कोर्स है तपस्या कोर्स, जिसे मैंने माइंड प्रोग्रामिंग से बनाया है। इसके अंदर एक एक चीज एग्जैक्ट सीक्वेंस में डाली है कि क्या टॉपिक बच्चे को पहले करना चाहिए, क्या उसके बाद होना चाहिए, क्या उसके बाद होना चाहिए, कैसे उसकी प्रैक्टिस चलनी चाहिए। सो गाइस, अगर कोई बच्चा इस कोर्स को करेगा ना, तो वो ना चाहते हुए भी, यानी अगर वो ज्यादा टेंशन ना लेना, बस जो उसमें बता रखा है हमने, बस वो अगर वैसा करता जाएगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसकी इंग्लिश कितनी ज्यादा इंप्रूव हो गई। वो लोग जो बिल्कुल अभी फ्रेशर हैं, उनके लिए भी ये कोर्स वरदान है, और वो लोग जिनका प्री क्लियर हो जाता है, मेंस नहीं होता, और वो बेसिक्स में कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, या कहीं ना कहीं बस 1-2 नंबर से अटके हुए हैं, उन सबके लिए ये कोर्स वरदान है। इस कोर्स के अंदर सच में आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा, इसीलिए इस कोर्स का नाम है तपस्या, यानी एक 6 महीने की तपस्या है, एक बार करनी पड़ेगी। अगर आपने इस कोर्स के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया और ढंग से तैयारी कर ली, बस उसके बाद इंग्लिश दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइज, आपको ये कोर्स कहां से मिलेगा, इसके लिए आपको हमारी ऐप पे जाना पड़ेगा। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके डाउनलोड कीजिए ऐप को, और उसके बाद तपस्या कोर्स के डेमो वीडियोस भी देख सकते हो। पहली बात तो अब आपने मेरा वीडियो ये देख ही लिया है, अगर यहां तक आप सुन रहे हो तो डेफिनेटली आपने आज मेरी क्लास ही देख ली है, तो मैं कैसा पढ़ाता हूँ ये आपको पता ही है। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत आए, अगर आपको लग रहा है कि कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, कैसे कोर्स बाय करना है, तो ये नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, आपको सारी हेल्प मिलेगी। अगर आप मेरे साथ रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे मेरी डेली क्लास होती है, आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कीजिए, मैं अनअकैडमी पे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करवाता हूं, आप वहां मेरे साथ प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर सकते हैं, ज्वाइन कीजिए मुझे। और YouTube पे आपको भरपूर कंटेंट मिलेगा, अगर आप वोकैब याद करना चाहते हैं, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, और वो भी ट्रिक्स के थ्रू। तो आप लिखो, बस आप YouTube पे लिखो कि गौरव धवन वोकैब, तो आपको बहुत सारे सेशंस मिलेंगे, बहुत सारे। ठीक है जी, बहुत सारे सेशंस मिलेंगे। तो गाइस, उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आया है तो आप कमेंट जरूर करके बताना कि सर सच में मुझे कुछ टॉपिक समझ आया है, लाइक करना,
और शेयर करना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए गाइस, मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।